बीए भाग तृतीय के विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र में गजानन माधव मुक्ति बोध की को पढ़ेंगे। उनकी कविता बबूल आपके सिलेबस में है। तो बबूल कविता पढ़ने से पहले थोड़ा सा परिचय मैं कवि का दे दूं कि मुक्ति बोध जो है वो जन की कविता लिखते हैं, प्रगतिशील कवि हैं और उनके ऊपर मार्क्सवादी चिंतन धारा का गहरा प्रभाव था। मुक्तिबोध का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी था और वे विचारक, कवि, कथाकार, समीक्षक आदि के रूप में उनको हम जानते हैं। तार सप्तक के बाद हिंदी कविता की जो विशिष्ट धारा प्रारंभ हुई उसमें मुक्तिबोध बोध का कवि व्यक्तित्व सबसे भिन्न हम कह सकते हैं। उनका अनुभव बहुत फैला हुआ है। रूमानी संवेदना तथा भाषा से मुक्त होकर मुक्तिबोध अपने परिवेश के जीवन से गहरा जुड़ाव रखते हैं। उनकी प्रगतिशील जो चेतना है, प्रगतिवादी दृष्टि है, उनके परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन तथा अनुभव की जो उनकी विशिष्टता है उसी को वो बल देती है, जो उनकी प्रगतिवादी दृष्टि है। जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के हम उनको अग्रज कवि कह सकते हैं। मुक्तिबोध जो है नई कविता के अग्रज कवि हैं। उनकी अगर कविता की अपन बात करें तो जो सबसे बड़ी ताकत है उनकी कविता की वो क्या है? लोक परिवेश से गहरी संपृक्ति और जन जीवन में अगाध विश्वास, यानी ये जन के कवि हैं। अंतर्मुखी होने के कारण जीवन की विषमताओं की मार खाई और इसके कारण मुक्तिबोध का व्यक्तित्व थोड़ा जटिल हो गया। यानी हम जानते हैं जितना कोई व्यक्ति संघर्ष करता है उतना उसका व्यक्तित्व जो है वो जटिल हो जाता है। तो मुक्तिबोध ने भी बहुत संघर्ष किया और इसका प्रभाव उनकी कविता पे पड़ा। वे शिल्प के प्रति बहुत संवेदनशील कवि हैं। अपनी कविताओं में संश्लिष्ट बिंब विधान की योजना पर वो बल देते हैं। हम पढ़ेंगे कविता तो आप देखेंगे कि बिंबात्मकता गजब है। परिणाम स्वरूप उनकी कविता थोड़ी दुरूह हो जाती है। बहुत सी उनकी कविताएं हैं वो फैंटेसी किसको कहते हैं? स्वैर कल्पना जो होती है, तो फैंटेसी विधान उनकी कविता में हम देख सकते हैं। प्रमुख रूप से जैसे अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, ये कविताएं उनकी जो है रहस्यमय जटिलता को लिए हुए है, बहुत ही दुरूह है। मुक्तिबोध एक विशिष्ट विचारक थे। आलोचना के क्षेत्र में मुक्तिबोध की स्थापनाएं हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो उनकी कहानियाँ, उनकी कविताओं के जो भाष्य प्रतीत होते हैं, मतलब जो उनकी कहानियाँ हैं वो ऐसे लगता है उनकी कविताओं के बारे में ही वो बात कर रहे हैं। उनकी अनुभूति केवल व्यक्तिगत संवेदना के स्तर पर ही नहीं है, अपने परिवेश से गहरी जुड़ी हुई है। तो आओ हम आज जो है ऐसे ही गजानन माधव मुक्तिबोध की बबूल कविता को पढ़ते हैं। तो मैं इसका पीडीएफ आपको ग्रुप पे भेज दूंगी। स्लाइड नहीं बनाई है आज मैंने, क्योंकि ये कविता बहुत कठिन नहीं है और आप इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं बबूल। वह बबूल भी दुबला, धूल भरा, अप्रिय सा, सहज उपेक्षित, श्याम वक्र अस्तित्व लिए, वह रंक तिरस्कृत, अपमानों को मौन झेलता, चिर अपमानित, पथ के एक ओर चुपचाप खड़ा है। यहाँ बबूल कविता है, एक प्रतीकात्मक कविता है। बबूल प्रतीक है। किसका प्रतीक है? दलित, पीड़ित, शोषित उस व्यक्ति का जिसका समाज में कोई स्थान नहीं है। तो बबूल पेड़ के माध्यम से कवि ने एक दलित, शोषित और पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को व्यक्त किया है। आपने देखा होगा बबूल के पेड़ पर आपका कितना ध्यान जाता है? नहीं जाता ना। और अगर एक गुलाब का पौधा हो छोटा सा, या कोई बहुत ही सुंदर अमलतास का या फूलों से लदा हुआ कोई हर श्रृंगार का वृक्ष हो, तो हर श्रृंगार पे कविताएं भी लिखी जाएगी, कहानियां भी लिखी जाएगी, प्रेम का प्रतीक भी माना जाएगा, देवताओं का प्रतीक भी। लेकिन बबूल पे क्या कभी किसी ने कुछ लिखा? नहीं लिखा ना, क्योंकि वो अभिजात्य नहीं है। जबकि जो पारिजात या हरसिंगार है या अशोक है,
बहुत अच्छे अच्छे जिनके मांगलिक कार्यों में जिनका उपयोग लेते हैं, उन वृक्षों की बहुत उनके बारे में बात होती है। तो बबूल के माध्यम से कवि जो है सामाजिक विषमता को व्यक्त करते हैं कि वो बबूल का वृक्ष है, वो धूल भरा, दुबला पतला सा, अप्रिय सा, जो किसी को अच्छा ना लगे, बिल्कुल उपेक्षित, सांवले रंग का और टेढ़ा सा एक वृक्ष है, तिरस्कृत सा है, रंग तिरस्कृत, यानी जैसे कोई भिखारी हो उसकी तरह से तिरस्कृत, भिखारी को कोई सम्मान नहीं मिलता, वैसे ही तिरस्कृत ये बबूल का वृक्ष जो है वो अनेक अपमानों को झेलता हुआ चिर अपमानित एक तरफ खड़ा है, रास्ते के एक तरफ खड़ा है। शायद ही कभी किसी की नज़र उस उपेक्षित बबूल पे पड़ी होगी। जिस प्रकार समाज का जो निम्न वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो भी इसी तरह से उपेक्षित है। फटे हाल जीवन की नंगी कठिन दीनता सा जो वर्जित वह बबूल है। कवि कहते हैं बबूल जो है बिल्कुल दीनहीन, वर्जित है, फटे हाल है। जैसे नग्न जीवन होता है गरीब व्यक्ति का, उसी तरह से एक दलित, एक पीड़ित, एक शोषित व्यक्ति की भांति इसका कोई अस्तित्व समाज में नहीं है। वृक्षों के अभिजात वर्ग की आंखों में वह सदा बहिष्कृत, चिर निर्वासित। कवि कहते हैं वृक्षों का भी अभिजात्य वर्ग होता है, जैसे हम मनुष्यों का होता है, कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति लोग मानते हैं ऐसा, वैसे ही वृक्षों को भी कोई बहुत बड़ा अच्छा वृक्ष है जिसकी साहित्य में, पूजा में और समाज में बड़ी इज्जत होती है, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिन पे कोई देखता भी नहीं है। तो बबूल वैसा ही है, पर बसंत के अनियंत्रित समीर के झोंके उसको छू ही लेते हैं। अब ये देखिए, हम करते हैं भेदभाव, मनुष्य करता है, लेकिन प्रकृति कभी नहीं करती है। जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु की मीठी समीर के हवा के जो झोंके लगते हैं, अनियंत्रित झोंके, उसको भी स्पर्श करते हैं। वह नग्न सुदामा विवश क्या करे। बसंत आ गई तो बाहर आएगी, प्रकृति में सब जगह फूल खिलेंगे, तो वो सुदामा की तरह से नग्न पीड़ित वो वृक्ष क्या करे, वो भी विवश है, उस पर भी बाहर आती है। उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में बसंत के बासंती रंग चमक चमक जाते हैं। कवि कहते हैं कि उसके तुच्छ समझे जाने वाले हृदय में, जो कि बहुत ही कोई उसका महत्व नहीं है समाज में, वो गूढ़ हृदय, उसके आंसुओं में बसंत के रंग भरने लगते हैं। बसंत आती है तो उस बबूल के अंदर भी रंगत आने लगती है। बरबस उभर उभर उठती है अंतस्थल की छुपी लकीरें, आसमान के तारों की, सजल चांद की, लाल सूर्य की आकृतियों में घिरकर सब पर छा जाने को उभर उभर उठती हैं अंतस्थल की छुपी लकीरें। अब प्रकृति तो प्रकृति ही है, तो कवि कहते हैं जैसे ही बसंत ऋतु आती है, सारी प्रकृति जो है बसंत के रंग में रंग जाती है, तो उसके हृदय की, बबूल के हृदय की छुपी हुई जो पीड़ित लकीरें हैं, वो आसमान के ताराओं, चांद, सूर्य सबकी आकृतियों में घिरकर छा जाता है। यानी उसके ऊपर भी बसंत की बहार आती है और उसके अंतस्थल की लकीरें उभरने लगती है, बाहर निकलने लगती है। उसके तुच्छ उपेक्षित अंतर में अथाह रस का जो सागर जाने क्यों सुदूर के रवि के आकुल एक परस के द्वारा यूं सचेत होकर अपने दूर दिशाएं चाह रहा है, अपने उर आंचल में ढकना। कवि ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है कि जब बसंत आता है तो उसके उपेक्षित हृदय पर भी बहार आने लगती है और रस का संचार होने लगता है। सुदूर यानी दूर, रवि यानी सूर्य, दूर सूर्य उससे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उसका एक स्पर्श पाकर के, एक आकुल स्पर्श पाकर वो भी सचेत हो जाता है और यूं सचेत होकर अपने से दूर दिशाएं चाह रहा है, अपने उर अंचल में ढकना। बसंत आते ही सूर्य, दूर खड़े सूर्य का एक स्पर्श पाकर के वो भी चाहता है सारी दिशाओं को अपनी बाहों में भर लूं। केवल क्षण भर वही बहिष्कृत अंतर चाह रहा है दुलराना सारी जगती को, सब धरती को। कवि कहते हैं कि बसंत आने पर और सूर्य का स्पर्श पाने पर उस जो उपेक्षित वृक्ष है बबूल, उसके मन में भी एक चाह उठती है। क्षण भर के लिए, केवल क्षण भर के लिए वो दुनिया के द्वारा बहिष्कृत वृक्ष जो है वो चाहता है सारे संसार को मैं भी प्रेम करूं,
मुझे भी कोई प्रेम करे और दुलरा दूं मैं सारे लोगों को। क्षण भर, केवल क्षण भर दुलराने का सजल नयन चुंबन का वह अधिकार मांगता है। निज नग्न डालियां हिला हिलाकर देह कंटकित होकर मांग रही है वरदान दिशा से कोमल आलिंगन का। कितनी मार्मिक व्यंजना की है। आपने देखा होगा दुनिया में भी इसी प्रकार लोगों को, जो कि दलित है, पीड़ित है, उन लोगों को कोई प्रेम नहीं करता है। तो उन्हीं का प्रतीक ये बबूल का वृक्ष है। कवि कहते हैं कि ये क्षण भर के लिए चाहता है कि कोई इसे प्यार करे, या ये किसी को प्यार करे, अपने नेत्रों में जल भर ले, किसी को आलिंगन करे, किसी को चुंबन करे, अपनी नग्न डालियों को हिला हिला करके। कांटों से भरी देह में है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि किसी सभी को वो कोमल आलिंगन दे, या कोई उससे भी प्रेम करे, दिशाएं ही उसको अपने आलिंगन में संभाले। ऐसी इच्छा बबूल का पेड़ करता है। तो कवि जो है बबूल के निर्जीव पेड़ के माध्यम से मानवता के बारे में सोचते हैं, और दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित वर्ग के लिए उनके मन में करुणा आती है। ये बबूल का पेड़ जो है वो प्रतीक है। तो यहाँ बिंबात्मकता भी है, चित्रात्मकता भी है, और बहुत ही सूक्ष्म भावों को, मनोभावों को कवि ने व्यक्त किया है। तो धन्यवाद बच्चों मुझे सुनने के लिए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना